दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल एपिसोड है। अब पूरे देश भर में यहाँ पे लोकसभा चुनाव 2024 का पर्व चल रहा है। ये पूरा देश भर लोकसभा इलेक्शन का यानी कि चुनाव का वातावरण है। दर्शकों आज हम आप पहुँचे हैं, यह है अमरावती निर्वाचन क्षेत्र। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के एक ऐसे उम्मीदवार हैं महाविकास आघाड़ी के यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार, जिनका एक तजुर्बा इस प्रकार है, ख़ास तौर पे एक छोटे से गांव का सरपंच से लेकर आज दरियापुर विधानसभा मतदार संघ के आमदार इस पोस्ट तक वो पहुँचे हैं। लेकिन आज यही मतदार संघ के लोगों ने, निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने उन्हें यहाँ पे एमपी बनने के लिए, सांसद बनने के लिए यहाँ पे एक अवसर, एक मौका दिया है। तो दर्शकों उन्हीं से जानेंगे किस प्रकार यहाँ पे वो काम करना चाहते हैं, उनका विजन क्या है, उनका जो आज तक का प्रवास है सर्वसामान्य कुटुंब से है और विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी विचारधारा वंचित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित लोगों के लिए यहाँ पे जिंदगी में खड़ा करना एक मकसद लेकर ये बाबा साहब का बंदा यहाँ पे आज मौजूद है। दर्शकों आपको पता होगा कि फिलहाल आप इस महाराष्ट्र के 48 जो निर्वाचन क्षेत्र है इसके बारे में लिखा जाता है सोशल मीडिया में कि महाविकास आघाड़ी के लोगों ने आज तक किसी बाबा साहब के बुद्धिस्ट लोगों को यहाँ पे जो उम्मीदवारी नहीं दी है। लेकिन यहाँ पे बलवंत बसवंत वानखेड़े ये जो उम्मीदवार है ये प्योरली बुद्धिस्ट है, बाबा साहब के विचारधारा के, और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की ओर से, कांग्रेस की ओर से इस अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के लिए उन्हें यहाँ पे प्रत्याशी बोल के, उम्मीदवार बोल के यहाँ पे घोषित किया गया है और बड़े धूमधाम से पूरे अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में यहाँ पे उनका ये प्रचार चालू है। तो मिलते हैं उनसे और जानेंगे उन्हीं से उनकी जुबानी, उनकी कहानी, किस प्रकार का ये दौर है। दादा जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आप थोड़ा सा हमारे दर्शक जो आपको अमरावती जिले में खासतौर घर घर यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल लोग देखा करते हैं, आपको पूरी जनता, पूरा देश यहाँ पे देख रहा है, तो अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हमारे दर्शकों को बताएं। मैं तो एक देहात में रहने वाला जी, काश्तकार का बेटा, मजदूर का बेटा। जी, मुझे जो कांग्रेस पार्टी ने जी, बुद्धिस्ट होने के नाते जी, भी ऐसा नहीं होता कभी, जी, 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 तो मुझे ये लोकसभा की टिकट दी। जी, कांग्रेस ने बहुत बड़ा दिल किया। जी, इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी का जी। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। मेरा राजकीय जो जीवन है वो मेरे मामा वाकफांजर साहब, वो जिला परिषद में सभापति थे। जी, उन्हीं के कारण मैं उनके संपर्क में रहा बिल्कुल, और संपर्क में रहने के बाद जो समाज सेवा है वो समाज सेवा करते रहे। जी, समाज सेवा करते करते ग्राम पंचायत का चुनाव आया। जब चुनाव लड़ा जी, तो पहली बार सदस्य बना, बिल्कुल, दूसरी बार लड़ा तो सरपंच बना। जी, जी, बीच में सरपंच बनने के बाद जिला परिषद का चुनाव आया। जी, और जिला परिषद के चुनाव आने के बाद मैं जिला परिषद चुनाव लड़ा। फिर 2 पद पर नहीं रह सकता आदमी, तो इसलिए मैंने सरपंच पद का राजीनामा दिया और जिला परिषद का सदस्य हो गया। और दूसरी बार और जिला परिषद में मैं चुन के आया, जी, तो मैं सभापति बन गया, आरोग्य वित्त बहुत सभापति, कांग्रेस के भरोसे पर। जी, जो हमारे बबलू देशमुख है, वीरेंद्र बाबू जगताप, हमारी नेता यशोमती ताई ठाकुर, जी, इनके वजह से मैं सभापति बना। बहुत अच्छा, और सभापति बनने के बाद बीच में ही विधानसभा का चुनाव आया। विधानसभा का चुनाव आने के बाद मैं विधानसभा में चुन के गया। जी, चुन के आने के बाद 2 पद पर नहीं रहता, इसलिए जी, सभापति इस्तीफा दे इस्तीफा दिया है। जी, जी, अब 6 महीने बाकी है जी, विधानसभा के जी, मेरे। बिल्कुल, अभी खासदारकी का चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, ये चुनाव में मुझे कांग्रेस पार्टी ने जी, खासदारकी की टिकट दी। जी, बहुत बड़ा निर्णय लिया उन्होंने, और पहले यादी में देश भर के पहले यादी में मेरा नाम आया। बहुत अच्छे, तो जो मेरा राजकीय जीवन है, सामाजिक जीवन है, वो सब जनता के साथ है। जी, जनता मेरे साथ है, बिल्कुल, इसलिए मैं ये सब कर सका। क्योंकि
मेरे पास धन दौलत ये कुछ नहीं, जी जी और अब परिस्थिति ऐसी है कि खासदार भी होने वाला हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी। हाँ, तो जो मेरा लोगों के लिए काम का तरीका है वो बहुत लोगों को पसंद आता। जी जिसको जनाधार बोलते हैं उसको, बिल्कुल, बिल्कुल, जनाधार मेरे पीछे है। इसलिए सब चुनाव में अभी जीत के आए हैं। जी जी मैं कृषि उपज मंडी का 17 साल सदस्य रहा, क्या बात है। और जिला बैंक, जो जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जी रहती है, जी उसका भी मैं संचालक हूँ। बहुत अच्छी। तो ये मेरा राजकीय जीवन है। जी जी दर्शकों देखो, आप देख सकते हैं कि एक बंदा बाबा साहब का, जो बाबा साहब के विचार, सामाजिक न्याय की परिभाषा जानता है, और वो यहाँ पे पंचायत का, ग्राम पंचायत का सदस्य से लेकर आज यहाँ पे इस दरियापुर मतदार संघ का आमदार बोल के यहाँ पे काम करता है। और अभी काम इस तरीके का होता है कि इनका काम करने का तरीका ये चढ़ता चलता है, ये चढ़ता चलता गया है, और चलते चलते आज यहाँ पे सांसद तक पहुँच चुके हैं। और अब इस बार ये 18वां लोकसभा का जो यहाँ पे चुनाव हो रहा है सांसद का, तो इस प्रकार ये यहाँ पे प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से। और उन्होंने अपने एक तजुर्बा यहाँ पे बताया कि किस प्रकार अगर लोगों को हम काम करते, लोगों की जो समस्याएं होती उनमें अगर हम कोऑपरेट करते, तो ये किसान का बेटा कहाँ तक पहुँच सकता है। ये बाबा साहब के संविधान की देन है, और बाबा साहब के संविधान की वजह से आज इस अमरावती के, जिसे मेलघाट का जिला कहा जाता है या आदिवासियों का जिला कहा जाता है, खासतौर के उन्हीं दबे कुचले लोगों के लिए काम करने का अवसर यहाँ पे इस महाविकास आघाड़ी के माध्यम से दिया है। दादा, दूसरा एक सवाल मैं आपको करना चाहूँगा कि आप आपने देखा कि पिछले 5 साल यहाँ पे जो अपोजिशन वाले, उनका यहाँ पे प्रत्याशी था, और उनका काम करने का तरीका, आज देखते हैं कि पूरे देश भर में बाबा साहब धर्मनिरपेक्षता के आधार पर इस देश का शासन चलाना चाहते हैं, संविधान यहाँ पे रहना चाहते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पे लोगों में, समाज में ध्रुवीकरण, लोगों को बांटने का काम यहाँ पे होता है। तो आपका क्या एजेंडा है, किस प्रकार का आप काम करना चाहते हैं, किस प्रकार का न्याय एक सांसद बन के ये अपना जो अमरावती निर्वाचन क्षेत्र है इन लोगों को देना चाहते हैं? नहीं, ये तो जो खास ये जो लड़ाई है अभी, जी जी देश बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें पहली प्राथमिकता ये है कि संविधान बचाना। जी अब जो बहुमत का आंकड़ा रहता वो 273-74 जी। पर बहुमत का आंकड़ा है, जी उनको 400 को पार। जी जी, ये 400 पार हमने भी बहुत बार यहाँ पे सुना है। उनको 400 पार की क्या जरूरत है, समझ में नहीं आ रहा क्या है 400 पार। इसलिए बोल रहे वो जी। कि बार बार बोल रहे वो, बार बार बोल रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके सांसद बोल रहे, कोई भी बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है कि 400 पार होने दो, हम संविधान बदल देते। जी अच्छा। ये संविधान बदलने के लिए उनको 400 पार सदस्य होना। जी जी तो हमारे नेता राहुल गांधी, उन्होंने संसद में लड़ाई। जी अब वहाँ पर उनका ये होने के बाद बहुमत होने के बाद नहीं सुना, तो रास्ते पर आके संविधान बचाने के लिए जी रेडी है। तो संविधान बचाने के लिए खास ये जो चुनाव है वो चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए बहुत ही यानी तैयार है कि उनको लगता है, बाबा साहब ने खुद बोला था कि संविधान बचा तो देश बचेगा, देश बचा तो लोग बचेंगे। बिल्कुल। अब संविधान ही खत्म होने जा रहा है हमारा, तो ये देश का क्या हो जाएगा। इस विचार से सब लोग हम ये परेशान हैं। तो हम चाहते कि अगले ये आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की सीट आना चाहिए, जबकि इनका जो इरादा है, जो मंसूबा बोलते उसको, वो पूरा नहीं हो सके। इसलिए हम राहुल जी गांधी के साथ लड़ रहे हैं। अपने इस अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए किस प्रकार का एजेंडा आपका यहाँ पे रहेगा? बहुत सारी समस्या आज देश में आप देखते हैं कि बेरोजगारी की समस्या है, महिलाओं के बारे में यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो अन्य अत्याचार के प्रकरण घटते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि ऐसे हर एक समाज का तबका नहीं है, घटक नहीं है कोई यहाँ पे आज इस वातावरण में खुश है। तो इन सभी को न्याय देने का कैसा प्रयास आप करेगा? देखो, जब से 2014 से सरकार, उनकी सरकार आई, तब से देश में जातीयवाद, धर्मवाद ये बढ़ रहा है। और ये तो ठीक है,
पण वो जो संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं, जी लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं। जी यहाँ खेती वाला किसान जो है वो भी बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल जो युवक है 93% जी 93% बेरोजगारी अभी मौजूद बिल्कुल देश में है। जी अब गरीबी रेखा की बात बोला तो 80 कोटी लोगों को वो अनाज बांट रहे हैं। जी 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 यानी कि इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग 80 करोड़ लोग यहाँ पे देश में वो बीपीएल के रेखा के नीचे है। रेखा के नीचे। जी जी अब मुझे ये बोलो कि अपने देश की संख्या कितनी है? जी जी अभी 140 करोड़ समझो। 140। जी। 80 करोड़ लोगों को ये जी 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 अनाज बांट रहे इसका मतलब क्या है? जी अनाज बांट रहे हैं, इसका मतलब क्या जी है? जी तो ये सब बातें है। जी देश बहुत बुरी हालत से, मैं बार बार बोल रहा कि देश बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है। उनको कुछ ये होने के लिए, सहारा होने के लिए, देश बचाने के लिए, लोग बचाने के लिए सबने मिलकर ये काम करना है। यानी कि ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई ऐसे बोले तो यहाँ पे गलत नहीं होगा, या संविधान की ये लड़ाई है बचाने की। वो कंगना राणावत ने बोला हो, तुम्हारा ख्याल हो क्या उस पर? उन्होंने बोला कि खरी आज़ादी 2014 को मिली, फिर वो काय को ये अपने जो स्वातंत्र्य वीर हो गए, जिन्होंने प्राणों की बाजी दी, उनका क्या है? उनका क्या है? जी जी तो ऐसे बातें करके वो बिल्कुल 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 आज़ादी का जो बलिदान है, इस देश के लिए त्याग समर्पण देने वाले जो लोग हैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। उनका अपमान कर रहे, वो उनका अपमान कर रहे हैं, सिर्फ अपना एजेंडा दटाने के लिए, आगे लेने के लिए। कोई उनका ख्याल नहीं महंगाई पर नहीं, खेती पर नहीं, योग पर नहीं, हमारे नारी पर नहीं, किसी पर ख्याल नहीं, सिर्फ जो उनके साथ जाते और उनकी भलाई में वो काम करते हैं। दर्शकों आप देखते हैं कि भारत की शान है, भारत की जान है, भीम जी तुम्हारा यह संविधान है, और बाबा साहब के संविधान के वजह से ही इस देश में दबा कुचला समाज और यहाँ पे शोषित पीड़ित जो यहाँ पे आदिवासी बोलता है वो यहाँ पे रहता है, उन सब का यहाँ पे गए 70-75 साल में यहाँ पे उनके जीवन में जो बदलाव आया है केवल और केवल बाबा साहब के संविधान के माध्यम से। और आज हम देखते हैं कि एक पंचायत का सदस्य से लेकर आज यहाँ पे जो सांसद बनने जा रहे हैं, यहाँ तक की जो पूरी सफ़र है केवल और केवल बाबा साहब के संविधान के माध्यम से ये हो चुकी है। और ऐसा संविधान सबको न्याय यहाँ पे देने का प्रयास करने वाला संविधान अगर इस देश में यहाँ पे खतरे में है तो आप सभी को यहाँ पे जागना होगा, क्योंकि बाबा साहब के लोगों का ही नहीं बल्कि हम पूरे अगर सबको हम आपको अगर भारतीय समझते हैं, आई एम इंडियन अगर कहते हैं, तो हर एक भारतीय को यह हक तभी प्रदान होगा जब यहाँ पे देश में संविधान शाबुत रहेगा। और इसीलिए आप सबको संविधान की ये बचाने की आर पार की लड़ाई है, तो इसलिए हमें भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक लास्ट वाला एक सवाल वानखेड़े साहब आपके लिए मेरा रहेगा कि आप ये पूरी अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए किस प्रकार का यहाँ पे अपील करना चाहोगे? नहीं, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी मुझे अभी देखो मेरे पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी लोगों ने डाला था। ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, जिला परिषद, सभापति, आमदार, ये तो है ही, सबको निभाया आपने। हाँ, फिर वो ताकत से निभाई जी जी और लोगों के लिए काम किया जी। उसी प्रकार ये लोकसभा चुनाव में चुन के आने के बाद लोगों के लिए काम करूँगा। जी 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 लोगों के लिए काम करने वाला सांसद यहाँ पे हमें चाहिए, यानी कि हमारे अमरावती इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए चाहिए। और ये पूरा उतरता है एक ही बंदा जो पब्लिक का बंदा है और लोगों का है, लोगों में रहता है, एक खेत मजदूरी करने वाले का बेटा, एक किसान का बेटा, जिनका नाम है बलवंत बसवंत वानखेड़े जी। जी हाँ,
ये नाम अभी पूरे अमरावती यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र से लेकर आज पूरे देश भर में यहाँ पे आगे आने वाला है, क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी का पहला नाम जो घोषित हो चुका है और इसी प्रकार खासदार बोल के भी ये पहला नाम घोषित हो जाए, इस प्रकार की ढेर सारी शुभकामनाएं हम लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से और अपने समाज के माध्यम से भी इन्हें देना चाहते हैं। दर्शकों, आप देखते रहे आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। सर जी, आप लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के साथ जुड़े, अपने यहाँ पे विचार इसी माहौल में जो इतना सारा आपके पास वक्त कम है तो भी यहाँ पे वक्त दिया, लोगों से आपको भी जानना यहाँ पे बहुत आसान हो गया। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।